जय हिंद दोस्तों, मैं आनंद सिद्धार्थ। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं विज्ञान की एक सीरीज़ लेकर चल रहा हूं, जिसमें आज उसकी दूसरी वीडियो है, जिसमें मैं पहला टॉपिक जिसका नाम है मापन या मेजरमेंट। मेजरमेंट में हमने आपको मापन, मात्रक, मूल राशि, मूल मात्रक, इन सबों के बारे में मैंने आपसे डिस्कशन किया था। आज उसकी अगली वीडियो है, जिसमें हम सभी मूल राशियों के मात्रकों के परिभाषा के बारे में क्या क्या होती है, इसको आज हम आपसे डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, लिखा गया है कि मात्रकों की मापन मानक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। मात्रकों की मानक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, इसमें लिखा है कि मूल मात्रकों की एसआई प्रणाली से पहले 3 निम्न प्रणाली प्रयोग में ली जा सकती थी। कहा जा रहा है कि जो वर्तमान में हम लोग वर्तमान में जो प्रणाली प्रयोग करते हैं मापन के लिए, उससे पहले हम क्या करते थे कि 3 प्रणाली का प्रयोग करते थे, जिसमें पहला हमारा है मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली। इसे हम क्या कहते थे, एमकेएस। क्या कहते थे, एमकेएस प्रणाली। आइए देखते हैं इस प्रणाली में मीटर, किलोग्राम तथा सेकेंड क्रमशः लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक हैं। देखिए क्या बताया जा रहा है कि जो हमें मीटर, किलोग्राम तथा सेकेंड, इसे हम क्या कहते हैं, एमकेएस प्रणाली। यह सभी क्या है, मात्रक हैं। किसके हैं, जो मूल राशि हमारी थी, मूल राशियों की संख्या हमारी कितनी थी, 7 थी, जिसमें पहली हमारी है लंबाई, दूसरी क्या है द्रव्यमान, और अगली क्या है समय। समय के मीटर, किलोग्राम तथा सेकेंड क्रमशः क्या है, मात्रक हैं। अब अगले देखते हैं दूसरी प्रणाली जो थी हमारी, जो प्रयोग में लाई जाती थी, उसको देखते हैं। दूसरी प्रणाली जो है, इसको बोला गया है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली में आइए देखते हैं कि इस प्रणाली में सेंटीमीटर, ग्राम तथा सेकेंड क्रमशः लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक हैं। इसे मीट्रिक प्रणाली या फ्रांसीसी प्रणाली भी कहते थे। इसमें क्या होता था कि इसमें जो भी हम मापन करते थे उसे हम सेंटीमीटर में, ग्राम में और सेकेंड में, किसी भी पदार्थ का जब हम मापन करते थे या किसी भी राशि का मापन हम करते थे, तो यदि वह लंबाई है तो सेंटीमीटर में, यदि वह द्रव्यमान है तो ग्राम में करते थे, यदि समय है तो उसे सेकेंड प्रणाली में हम उस समय मापन किया जाता था। अब नेक्स्ट हमारा है क्या है, फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। इसे हम शॉर्टकट में एफपीएस पद्धति या सिस्टम कहते हैं। अब देखिए इस प्रणाली में फुट, पाउंड तथा सेकेंड यह भी क्रमशः लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक हुआ करते थे या होते थे। इसमें भी क्या किया जाता था कि जब भी हम लंबाई का मापन करते थे तो उसे फुट में मापते थे, द्रव्यमान का जब मापन करते थे तो पाउंड में, और समय का मापन करते थे तो सेकेंड में ही किया करते थे। इसमें दिया गया कि वर्तमान समय में, आगे देखते हैं कि वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में मूल मात्रक, अर्थात मूल मात्रक हैं किसके, यह मूल मात्रक उसी जो पिछले वीडियो में हम आपसे डिस्कस किए हैं कि 7 मूल राशियां होती हैं, उन्हीं 7 मूल राशियों के यह सभी मूल मात्रक होते हैं। मूल मात्रकों की भी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। देखिए 7 होती है। वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में मूल मात्रकों को व्यक्त करने के लिए एमकेएस पद्धति प्रयोग में लाई जाती है, मतलब लाई जा रही है। इस समय भी जो हमारा पहला है एमकेएस पद्धति, यह वर्तमान समय में भी पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। प्रयोग में लाई जा रही है। इस प्रणाली को हम एसआई या अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली भी कहते हैं। वर्तमान समय में एमकेएस प्रणाली को हम एक अन्य नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एसआई प्रणाली। और एसआई प्रणाली में ही हम सभी भौतिक राशियों का मापन करते हैं और अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग करते हैं। आइए देखते हैं उसमें जो हमारा एक पहला मूल मात्रक है
जिसे हम लिखा गया है कि एसआई पद्धति के मूल मात्रकों की परिभाषाएं। तो हमारी एसआई पद्धति में कुल 7 मूल मात्रक हैं। उन 7 मूल मात्रकों में ये हमारा पहला है मीटर। क्या है? मीटर, जिसे हम क्या कह सकते हैं? मानक मीटर। आइए मानक मीटर को हम समझते हैं कि मानक मीटर हम किसे कहते हैं। तो देखिए लिखा गया है कि मानक मीटर वह लंबाई है, मानक मीटर वह लंबाई है जो, मानक मीटर वह लंबाई है जो फ्रांस में, कहाँ? फ्रांस देश में पेरिस के निकट, फ्रांस देश में पेरिस एक स्थान है, पेरिस के निकट सेवरिस नामक, कौन सा नामक? सेवरिस नामक स्थान पे माप और तोल, कौन सी? माप और तोल के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो में, माप और तोल की एक अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो बनाई गई है, जहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर रखी हुई प्लेटिनम, कौन सा है? प्लेटिनम या और इरिडियम, कौन सा? एक 2 तत्व हैं, 2 धातु हैं, धातु का नाम है प्लेटिनम और इरिडियम, जिसमें प्लेटिनम का 90% और इरिडियम का 10% से बनी हुई या निर्मित की गई छड़ के बीच के 2 चिन्हों के बीच की दूरी है। अर्थात यहाँ पे बताया जा रहा है कि मानक मीटर वह लंबाई है जो फ्रांस में पेरिस के निकट सेवरिस नामक स्थान में अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो में माप और तौल की एक पद्धति है, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जहाँ पे ताप को कितना किया गया है? 0 किया गया है, और वहाँ पे प्लेटिनम और इरिडियम के से बनी हुई छड़ को रखा गया है, और उस छड़ के 2 चिन्हों के बीच की दूरी को लिया गया है, जिसे हम मानक मीटर कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मानक मीटर कहते हैं। और मानक मीटर की आधुनिक परिभाषा है, जिसे देख लेते हैं। कह रहा है कि मानक मीटर वह दूरी है जो क्रिप्टान तत्व, क्रिप्टान एक तत्व है, पता है आपको, ठीक है? क्रिप्टान तत्व 86 गैस के लैंप द्वारा, मतलब जो तत्व है उसे जलाने पर गैस के लैंप के द्वारा उत्सर्जित नारंगी रंग के प्रकाश, अर्थात उस तत्व को जलाने पर उससे निकलने वाली नारंगी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का, किसका? के तरंगदैर्घ्य का 1650-763-73 गुना होती है। आइए आपको बताते हैं तरंगदैर्घ्य है क्या। तरंगदैर्घ्य भी क्या है? यह लंबाई का एक मात्रक है। क्या है? तरंगदैर्घ्य एक लंबाई का मात्रक है। अतः लिखा गया है कि एक मानक मीटर 1650-786-73 गुणे क्रिप्टान 86 के नारंगी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? एक मानक मीटर। आइए अब देखते हैं लंबाई के बड़े और छोटे मात्रक। लंबाई के बड़े और छोटे मात्रक भी होते हैं, जिनके बारे में हम जान लेते हैं। जैसा कि लिखा गया है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर या 10⁻³ मीटर, 1 हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर या 10⁻² मीटर, और 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर या 10⁻1 मीटर। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर या 10⁻² सेंटीमीटर। 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यदि मात्रक बड़ा हो तो उसका संख्यात्मक मान छोटा होता है, और यदि संख्यात्मक मान छोटा हो तो उसका संख्यात्मक मान बड़ा होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। जैसे लिखा गया है कि 1 किलोमीटर, देखिए 1 किलोमीटर जो है, 1 किलोमीटर यह बड़ा मात्रक है, तो उसका संख्यात्मक मान क्या है? छोटा। यहाँ पे लिखा गया कि 1000 मीटर, यहाँ पे देखिए मीटर क्या है? किलोमीटर से छोटा मात्रक है। मात्रक छोटा तो उसका संख्यात्मक मान बड़ा है। देखिए मीटर है तो इसका मीटर छोटा मात्रक है, इसलिए इसका संख्यात्मक मान बड़ा है, क्योंकि आपको बताया गया है, आप जानते हैं कि संख्यात्मक मान इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 के मात्रक, अर्थात यदि मात्रक बढ़ेगा तो संख्यात्मक मान घटेगा। देखिए मात्रक बड़ा है तो संख्यात्मक मान बड़ा है, यदि मात्रक छोटा है तो उसका संख्यात्मक मान बड़ा होता है। अब आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे कि आपको लिखा गया है किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी।
किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी। यदि आपसे पूछा जाता, देखिए लिखा गया है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अगर किलोमीटर और मीटर का संबंध देखा जाए तो देखिए किलोमीटर, किलो और मीटर का संबंध देखा जाए तो किलोमीटर का संबंध देखने के बाद देखिए जिसको लेंगे उसको छोड़ देंगे। देखिए यहाँ से देखेंगे तो कितना, अब यहाँ से कितना सीढ़ी नीचे आ रहे हैं तो देखिए 1 2 3, तो 3 बार आ रहे हैं, इसलिए 10 का गुणा 3 बार कर लेंगे तो 10 गुणे 10 गुणे 1000, अर्थात 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अगला है 1 हेक्टोमीटर। 1 हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर। आइए देखते हैं हेक्टो से मीटर में संबंध। तो हेक्टो से जिसको लेंगे, जिसका मान ज्ञात करना है उसको छोड़ देंगे। तो देखिए हेक्टो से हमको कहाँ जाना है, मीटर में। तो देखिए कितना सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 10 गुणे 10, अर्थात 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 गुणे 10 बराबर 100 मीटर। देखिए लिखा गया है कि 1 हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर। अगला देखें 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर। तो 1 डेकामीटर बराबर मीटर में, डेका और मीटर में संबंध देखिए तो डेका और मीटर में देखिए एक बार जाएंगे तो इसलिए 10 हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। आपको पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए आगे देखते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, मीटर का सेंटीमीटर में संबंध, तो देखिए 2 बार जाएंगे, 10 गुणे 10 बराबर 100 सेंटीमीटर। अब देखते हैं 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। अब देखिए डेसी का सेंटीमीटर में देखेंगे तो 1 डेसीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हो जाएगा 10, इसलिए 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 मिलीमीटर होता है, आपको पता है। तो दोस्तों यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।